तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में, जिसमें मैं लेकर आया हूं इस बार बायोलॉजी के MCQs। ये क्वेश्चंस क्लास 10 के लिए, क्लास 11 के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार जो एग्जाम्स होने हैं T1 के, टर्म 1 के, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही होने हैं। और ये जो सिलेबस है 10 का जो आने वाला है, ये और 11th का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो चाहे जैक की बात करें, चाहे हम सीबीएसई की बात करें, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और एक्सप्लेन करते हैं इसको। मैं अरविंद कुमार राजधनवाड़ से अरविंद क्लासेस के इस यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, अमीबा कैचेज इट्स फूड विथ द हेल्प ऑफ। अमीबा अपना फूड कैसे कैच करता है? आपको मैं बता दूं कि अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और ये प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत में आता है। अमीबा के अलावे प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, ये सभी प्रोटोजोआ में ही आते हैं। तो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये जो अपने फूड को कैच करता है, यहाँ पे ऑप्शंस है माउथ, स्यूडोपोडिया, न्यूक्लियस और फूड। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। जी हाँ, देखिए इसका सही आंसर है बी, यानी कि स्यूडोपोडिया। अमीबा के पास स्यूडोपोडिया होता है, जिसके माध्यम से अपने भोजन को कैच करता है। अब तो स्यूडोपोडिया क्या है? एक्चुअली स्यूडोपोडिया कोई ऑर्गन नहीं है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है लेग। तो अमीबा का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो अमीबा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही एक नकली पैर का रूप दे करके अपने फूड को कैच करता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और लिपिड इज डन बाय। ये एमल्सिफिकेशन क्या होता है? एक्चुअली जो लिपिड है ना, इसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना ही एमल्सिफिकेशन कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं HCl, पेप्सिन, म्यूकस एवं बाइल। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। और ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे सही आंसर आ रहा है, ये है डी, यानी कि बाइल। HCl जो है वो स्टोमक में होता है, जो कि मीडियम को एसिडिक बनाता है, और एसिडिक मीडियम बनाने के कारण ही स्टोमक के एंजाइम्स वहां पर काम करते हैं। आपको याद होगा पेप्सिन जो है वो स्टोमक में ही पाया जाने वाला एंजाइम है। और ये जो म्यूकस यहाँ पे आप देख रहे हैं, म्यूकस जिसे हिंदी में हम लोग श्लेष्मा भी कहते हैं, एक्चुअली स्टोमक के इंटरनल वॉल को HCl के हानिकारक प्रभाव से बचाता है। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी कि बाइल। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन अकर्स इन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन यानी कि इसमें जीव अपने आप बगैर किसी अन्य जीव के ऊपर निर्भर रहे अपने लिए भोजन बना लेता है। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फंजाई, मैंगो, कुस्कुटा और अमीबा। तो इसमें फंजाई और अमीबा तो हेटेरोट्रॉपिक है ही। कुस्कुटा एक ऐसा प्लांट है जो हेटेरोट्रॉपिक है, ये दूसरे प्लांट के ऊपर उगकर अपने लिए भोजन प्राप्त करता है। तो इसका सही आंसर है, देखिए क्या है इसका सही आंसर, बी, यानी कि मैंगो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दीज इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसमें से रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल, WBC, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन। देखते हैं सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सी, यानी कि हीमोग्लोबिन। क्लोरोफिल भोजन बनाने में सहायता करता है, WBC हमारे ह्यूमन बॉडी में या फिर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में उन्हें प्रोटेक्ट करता है, प्लेटलेट्स खून के क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। सो सही आंसर है सी। फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज। फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शनल यूनिट क्या है? अल्वियोलाई, नेफ्रॉन, किडनी एंड ग्लोमेरुलस। अल्वियोलाई लंग्स में है, किडनी एक ऑर्गन है, ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन के अंदर पाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपके स्क्रीन पर है, बी, दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द राइट आंसर। नेफ्रॉन में आपको मैं बताऊं, बोमेन कैप्सूल और ट्यूब्यूल्स होते हैं। बोमेन कैप्सूल जो होता है उसी पार्ट में ग्लोमेरुलस होते हैं, और बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलकर मैल्पिगियन बॉडी बनाते हैं। ये क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल फिल्टरेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। नेचुरली आपको मैं बता दूं कि किडनी का काम है ब्लड का फिल्टर करना, लेकिन कई बार किडनी ऐसा नहीं कर पाता है किसी तरह की प्रॉब्लम्स के कारण। तो वैसी स्थिति में हम लोग हीमोडायलिसिस या डायलिसिस की सहायता लेते हैं। देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर सी है, दैट इज द डायलिसिस। रीअब्जॉर्प्शन तो ट्यूब्यूल्स में होता है, नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में। ऑस्मोसिस
ये आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। और यूरिन फॉर्मेशन तो किडनी का फंक्शन है ही। तो डायलिसिस इज द, इसको ध्यान रखिएगा कि डायलिसिस के साथ साथ हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है वो क्या कहलाता है, देखते हैं इसके आंसर क्या है। फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन, पॉलिनेशन या फिर फ्यूजन। तो इसका सही आंसर है बिल्कुल सही, फर्टिलाइजेशन। क्योंकि पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक फ्लावर में पहुंचना ही पॉलिनेशन है। और फ्यूजन का मतलब तो जुड़ना होता है। यहां एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं ना, इसके कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक जैसे होते हैं, तो ऐसे केस को आइसोगैमस कहते हैं। और जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है ना, तो इसको अनीसोगैमस के नाम से भी जाना जाता है। और फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है ये एक्सटर्नल यानी कि बॉडी के बाहर भी हो सकती है और इंटरनल यानी बॉडी के अंदर भी हो सकती है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। Which hormone mainly controls the secondary sexual characters in boys? जी हाँ, देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस हैं इंसुलिन, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन एंड थायरोक्सिन। और सही उत्तर है टेस्टोस्टेरॉन। इंसुलिन का काम होता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना। एक्चुअली यही इंसुलिन जब शरीर में कम बनता है ना, तो हमारे ब्लड से ऑक्सीजन जो है सेल्स के अंदर नहीं जा पाते हैं और वैसे स्थिति में हमारा ब्लड शुगर हाई हो जाता है। जहां तक रह गई बात प्रोजेस्टेरॉन की, तो ये एक फीमेल हार्मोन है जो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा सिक्रीट होता है। ध्यान रखिएगा, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है, ठीक है ना। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, तो एक्चुअली जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आप जानेंगे कि ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं और यही ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर होते हैं ना तो ओवम रिलीज करते हैं। तो वैसा ग्राफियन फॉलिकल जिससे ओवम निकल चुका है ना, तो शेष पार्ट को कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है और वही प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। और थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। The oxygen released during photosynthesis comes from the breakdown of, ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होता है वो कहां से आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है, चलिए देखते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, वाटर या फिर क्लोरोप्लास्ट। आपने अभी तक सोच लिया होगा। यस, राइट आंसर इज वाटर। ये लाइट रिएक्शन, मैं आपको बता दूं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस जो होता है ना वो 2 स्टेप में होता है। एक को हम लोग लाइट रिएक्शन कहते हैं और एक को डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो फोटोलाइसिस की प्रक्रिया है, वाटर के फोटोलाइसिस बोला जाता है इसको, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो जब फोटोलाइसिस होता है वाटर का तभी ऑक्सीजन रिलीज होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या फिर टाइलिन। आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, चलिए चेक करते हैं आपके आंसर को। बिल्कुल सही सोचा आपने, ये आंसर है टाइलिन, जिसे सैलिवरी एमाइलेज भी कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि सैलिवरी एमाइलेज का काम होता है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। ध्यान रखिएगा, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। वहीं पेप्सिन जो है ना, पेप्सिन स्टोमक में रिलीज होता है जो प्रोटीन के लिए, डाइजेशन के लिए। और ट्रिप्सिन जो है ना एक तरह का पैनक्रियाटिक एंजाइम है, पैनक्रियाटिक जूस में ये होता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के काम करता है और ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जबकि लाइपेज जो है वो लिपिड का डाइजेशन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो राइट आंसर इज टाइलिन या फिर सैलिवरी एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अकर्स इन। देखिए यहां पे मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड, ये क्या होता है ना कि एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें या अनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, दोनों में जब ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है, ध्यान रखिएगा कि ग्लाइकोलिसिस दोनों में होता है, एरोबिक में भी और अनएरोबिक में भी। और ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया मतलब कि ग्लूकोज के पाइरुविक एसिड या फिर पाइरुवेट में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया होती है ना, ये होती है साइटोप्लाज्म में। लेकिन जब पाइरुवेट से CO2 और वाटर की बात होती है ना, तो ये होती है, देखिए क्या है इसका आंसर,
माइटोकॉन्ड्रिया, एब्सोल्युटली। साइटोप्लाज्म में ध्यान में रखिएगा कि साइटोप्लाज्म में अनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जहां अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड बनता है, और लंग्स और एल्वेलाई तो इसमें आंसर हो ही नहीं सकते, तो सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, जस्ट हम लोगों ने अभी चर्चा की थी इसकी। पॉलन ग्रेन जो है ना, प्रत्येक पॉलन ग्रेन में ध्यान रखिएगा कि 2 मेल गैमेट होते हैं और ये एंथर्स से रिलीज होते हैं और पहुंचते हैं स्टिग्मा तक। स्टिग्मा यानी कि फ्लावर का फीमेल पार्ट है। फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो जो टॉप का हिस्सा होता है ना, आपने फिगर भी देखा होगा इसका कि स्टिग्मा के हिस्सा में ही वे पॉलेंस को एक्सेप्ट करते हैं, अपने पास प्राप्त करते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, आपको पता है? आपने आंसर सोच लिया? चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। और ये रहा इसका आंसर, सी, पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जर्मिनेशन यानी कि सीड वगैरह में होता है ना, जब उससे अंकुर निकलता है तो वो जर्मिनेशन की प्रक्रिया में हम लोग जाते हैं, उसको जर्मिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और फ्यूजन मतलब सिंपली जुड़ना। ठीक है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट इज डन बाय, पानी का और मिनरल्स जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? आपको पता होगा कि वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यू का ये काम है, जिसमें 2 आते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम। तो पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो जाइलम के द्वारा होता है। चलिए मैं थोड़ा सा इसमें और आपकी जानकारी दे दूं कि जाइलम का जो टिश्यू होता है ना, ये 4 तरह के कंपोनेंट होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। तो जाइलम पैरेन्काइमा फूड स्टोर करता है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, और ट्रैकिड्स और वेसल्स ही मेनली वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। आपको पता होगा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मेन वेसल्स है, ध्यान रखिएगा। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उसमें वेसल्स मेनली ट्रांसपोर्ट का काम करता है, और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में ट्रैकिड्स। ठीक है ना। एंजियोस्पर्मिक तो आपको पता ही होगा ना। एंजियोस्पर्मिक का मतलब होता है कि वैसे प्लांट्स जिनके सीड जो होते हैं ना, वो फल के अंदर बंद रहते हैं। सीड इज कवर्ड इनसाइड ए फ्रूट, दैट इज कॉल्ड एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंड व्हेन सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय एनी काइंड ऑफ फ्रूट, दोस आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। तो जाइलम का काम है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन जब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट की ना, तो ध्यान रखिएगा कि वहां पे जाइलम का वेसल कंपोनेंट जो है वही मेनली ट्रांसपोर्टेशन करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which enzyme digest the protein in a stomach during digestion? अभी हम लोगों ने चर्चा की थी। HCl जो है वो तो एसिड है, म्यूकस तो इंटेस्टाइनल वॉल को बचा रहा है, बाइल लीवर के द्वारा सिक्रीट होता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। तो बच गया कौन? पेप्सिन। चलिए देखते हैं यहां पे क्या राइट आंसर बता रहा है। यस, पेप्सिन इज द राइट आंसर। आपको मैं बता दूं कि पेप्सिन जो है ना, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है पेप्सिनोजन के रूप में, और HCl जब वहां पे बनता है तो वो HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन के रूप में कन्वर्ट करता है, और तब जाकर पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। विच ऑफ द केमिकल मेक्स द फूड अल्कलाइन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन? स्टोमक में आकर के एसिडिक बना था, लेकिन जब स्टोमक से फूड आगे बढ़ता है ना चाइम के रूप में, तब उस वक्त उसको अल्कलाइन होना जरूरी होता है। तो HCl तो अल्कलाइन कर नहीं सकता क्योंकि तो ये एसिड है। पेप्सिन भी आपका स्टोमक में ही है, म्यूकस भी आपका स्टोमक में ही है। सो सही आंसर क्या होगा? आपने तो गेस कर ही लिया होगा। चलिए देखते हैं यहां पर भी क्या आंसर बता रहा है। डी इज द राइट आंसर। दिस इज द बाइल विच मेक्स द फूड अल्कलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज फ्लावर्स इज मोनोसेक्सुअल? आपने पढ़ा होगा कि एक कंप्लीट फ्लावर उसी को कहते हैं जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम ये चारों चीजें पाई जाती हैं। और एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, व्हाइल गाइनेसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जैसे उड़हुल का फूल लीजिए ना, हिबिस्कस का एग्जांपल लीजिए, तो वो तो बाइसेक्सुअल है। तो मस्टर्ड भी बाइसेक्सुअल है, मैंगो भी बाइसेक्सुअल है, लेकिन पपाया के जो फ्लावर्स होते हैं ना, वही होते हैं मोनोसेक्सुअल। तो देखिए राइट आंसर सी है ना। आपने भी शायद गेस किया ही होगा इसको। चलिए वेरी गुड, अगर आपने सी गेस किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट सपोर्टेड बाय ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है डिस्चार्ज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर।
थ्रू द स्टोमेटल पोर्स ऑफ लीव्स। तो ट्रांसपिरेशन किस चीज को सपोर्ट नहीं करता है? तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर को ये सपोर्ट करता है बिल्कुल। टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, वाटर कंडक्शन में जाइलम को हेल्प करता है। तो बच गया कौन? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, बिल्कुल। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड है ना, ये आपको पता है किसका काम है? फ्लोएम का। और फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट होते हैं, सिव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, या फिर फाइबर बोलते हैं उसको। तो इसमें ना फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स का बना होता है, बाकी सभी लिविंग सेल्स के होते हैं। ध्यान रखिएगा, जाइलम के 3 कंपोनेंट डेड होते हैं और एक ही लिविंग होता है, लेकिन फ्लोएम के 3 कंपोनेंट लाइव सेल्स के बने होते हैं और एक ही डेड सेल का होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के दौरान किसकी जरूरत नहीं पड़ती है? क्लोरोप्लास्ट की तो जरूरत पड़ती है, वहीं तो खाना बनता है। CO2 और वाटर, ये लोग मिलके खाना बनाते हैं। तो बच गया कौन? कार्बोहाइड्रेट। यस, दिस इज द राइट आंसर। यू कैन चेक हियर ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान ही कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ लिपिड और फैट इज डन बाय। कौन इसका डाइजेशन करता है? मैंने आपको काफी पहले बताया था शुरू में ही 3 नंबर या 4 नंबर क्वेश्चन में इसको, कि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन में है, ट्रिप्सिन जो है वो भी प्रोटीन के डाइजेशन में है, टायलिन जो है वो स्टार्च के डाइजेशन में है। सो बच गया कौन यहाँ पे? नाम से ही क्लियर है, लाइपेज। लाइपेज लिपिड के डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है? और लास्ट क्वेश्चन 20th नंबर, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? सॉरी, यहाँ रिप्रोडक्शन लिखा गया है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट शुड बी। तो ऑप्शन है ओवरी, यूटेरस, प्लासेंटा एंड फैलोपियन ट्यूब। आपको मैं चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूं। ओवरी में ओवम वहीं पे रहते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स के रूप में, फिर वहीं से मैच्योर होते हैं ग्राफियन फॉलिकल के रूप में, और फिर तब उससे ओव्यूलेशन होता है। यूटेरस में बेबी ग्रो करता है। प्लासेंटा इज द स्पेशल टिश्यू विच कनेक्ट्स द मदर बॉडी टू फीटस, और यही मटेरियल के एक्सचेंज में अपनी भूमिका निभाता है। और फैलोपियन ट्यूब जो है, यही वो जगह है जहां फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनता है, और फिर वो जायगोट यूटेरस में जाके इंडोमेट्रियम के वॉल से अटैच हो जाता है, और वहीं पर बेबी फिर ग्रो करता है। ये थे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।